एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एंथुसियास्ट। माय नेम इज श्वेता सिंह और आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमने देख लिया है। मैनेजमेंट का मतलब चीजों को मैनेज करना और अपने हिसाब से काम चलाना। बट मैनेजमेंट होता क्या है, ये साइंस है, आर्ट्स है, क्या है, वो देखते हैं। मैनेजमेंट दोनों ही चीजें हैं, ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। तो इसे देखते हैं सबसे पहले कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है, क्यों है। फर्स्ट है इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमने 10th तक साइंस पढ़ी है, तो उसमें क्या होता था, जो पहले लिख दिया गया है, जो पहले बन गया है, सिर्फ वो ही चीजें पढ़ रहे हैं। ये पहले से ही डिसाइडेड है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो ये क्या है, साइंस है। मैनेजमेंट में भी क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स पहले से ही स्पेसिफाइड होते हैं कि ये प्रिंसिपल है इसके और इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में क्या होता है कि जितने भी प्रिंसिपल हैं, बार बार उसी चीज को ट्राई करना, अलग अलग कंडीशंस में ट्राई करना, उसके रिजल्ट्स निकालना कि अभी इतना करंट आ गया, उतना करंट आ गया, इसको नोट किया, तब जाके कोई एक प्रिंसिपल बना। एकदम से उठा के एक प्रिंसिपल को थोड़ा रख दिया कि ये प्रिंसिपल है, पकड़ो इसको, आज से ये इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत टाइम लगता है, बहुत लोगों की भी कोशिश होती है, तब जाके कोई एक प्रिंसिपल बनता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी आगे हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, तो वो सारे के सारे भी एक बार में नहीं बन गए थे, काफी टाइम लगा था, बहुत जगह अप्लाई भी किया गया होगा, उसमें भी रिजल्ट्स आए होंगे, तब जाके हुआ होगा कि हाँ ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइंस कि अब साइंस तो कंप्लीट। अब देखते हैं कि आर्ट्स कैसे है। फर्स्ट है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आर्ट्स वाले होते हैं वो थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज, पुरानी नॉलेज है, वो ज्यादा पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज, जो पहले लिख दिया गया है, जो टेलर थे, जो फ्यूल थे, इन लोग के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम उन्हीं के प्रिंसिपल्स को बार बार पढ़ते हैं। तो ये चीज हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ये क्या है, अब हम आर्ट्स में अपने अकॉर्डिंग नई नई चीजें खोज सकते हैं, देख सकते हैं, नए रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, अपने फॉर्मूलेज अपने आप डिराइव कर सकते हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट में क्या है, प्रोफेशनलाइज एप्लीकेशन। तो उसमें क्या करना है, जो प्रिंसिपल्स पहले से बन चुके हैं उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर दो। जैसे प्रिंसिपल बना हुआ है कि वर्कर्स को एक साथ काम करना चाहिए, तो यहाँ हमने क्या किया, 3-4 ग्रुप बना दिया और कहा कि तुम इसके अंदर काम करोगे, तुम इसके अंदर काम करोगे, मतलब ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ क्या है, मैंने उस प्रिंसिपल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो ये है हमारा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, या बेसिक सा पॉइंट है कह सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्यों बना, मैनेजमेंट क्या है, बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, नई नई चीजें लाते जाओ, मार्केट में नई नई प्रोडक्ट्स लाओ। ये सब क्या है, वो कैसे हो रहा है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है, नई नई चीजें लाएगा, क्रिएटिविटी सब मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है। अब हमने यहाँ देख लिया कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, लेकिन ना तो मैनेजमेंट कम्प्लीटली साइंस है, ना ही तो कम्प्लीटली आर्ट्स है। तो ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट्स। एक और पॉइंट है इसमें, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब देखते हैं इसे आज के टाइम में। मार्केट में मैनेजमेंट सिर्फ एक टास्क नहीं है, ये हमारे लिए एक प्रोफेशन बन चुका है। सो मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं, ये आर्ट्स भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब तक हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट क्या है, इसके क्या फायदे हैं, नेचर कैसा है इसका। अब बात करते हैं इसमें कितने लेवल्स होते हैं। ऐसे बेसिकली देखा जाए तो सबको मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमने अपने काम जो भी करना है उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई अगर पढ़ने का ही फिक्स टाइम है तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, कितने बजे से कितने तक क्या करना है। अपनी सारी चीजें वो मैनेजमेंट के थ्रू ही हो सकती है। तो एक कंपनी में कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, तो एक कंपनी में 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर और सुपरविजरी लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, हम यहाँ मैनेजमेंट की बात करेंगे, वर्कर्स की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें जो लोग होते हैं वो कैसे और क्या काम करते हैं, ये लीडर्स होते हैं और डायरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें लीडर्स एंड डायरेक्टर्स। ये डिसाइड करेंगे, प्लान बनाएंगे कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, इसको इस तरीके से करना है। सो ये पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें मैक्सिमम अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर। ये वो लोग होते हैं जिनके पास पावर सबसे ज्यादा होती है कंपनी में। नेक्स्ट है इसमें फेस ऑफ अ कंपनी। फेस ऑफ कंपनी, ये किसी भी कंपनी के फेस होते हैं। फेस का मतलब कि अगर मेरी कंपनी को मार्केट में कोई जानता है तो वो इन लोगों की वजह से ही जानता है। अगर हम किसी कंपनी के बारे में जानते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में, तो उनके मालिकों की वजह से जानते हैं, ना कि उनके वर्कर्स की वजह से जानते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, चेयरमैन ऑफ अ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम होता है पॉलिसी बनाना, प्लान्स बनाना, और बाकियों का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे परचेस डिपार्टमेंट होता है, उसके हेड, सेल्स डिपार्टमेंट्स के हेड हुआ, ये सब मिडिल लेवल में आते हैं। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। दे आर लिंकिंग पिन। इसका मतलब जो प्लान टॉप लेवल वालों ने बनाया है उसको लोअर लेवल को बताते हैं। जैसे टॉप लेवल ने प्लान बनाया कि इस साल 10 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होगा। अब वो प्रोडक्शन के बारे में लोअर लेवल को समझाना ये मिडिल लेवल का काम होता है। मिडिल लेवल टॉप और लोअर लेवल के बीच की एक लाइन होती है, या लिंक कह सकते हैं, कि उसकी बात उस तक पहुंचाने का लिंक होता है ये। नेक्स्ट है इसमें फाइंडिंग और अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज। ये बताते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें क्या चाहिए, कैसे काम करेंगे। ये सब मिडिल लेवल का काम होता है। मतलब अगर एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे हैं तो मिडिल लेवल पता करेगा कि हमारे एम्प्लॉइज काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है कि नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कितना काम लेना है, कितनी सैलरी देनी है। ये सब काम मिडिल लेवल का होता है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग द पर्सन। इसका मतलब होता है पर्सन को मोटिवेट करना। मतलब ये काम करो, ये मिलेगा, मतलब इतना बोनस मिलेगा, शाबाश, और करो और करो और करो, मतलब ऐसे चढ़ाना उन लोग को। तो ये सब की शाम तक इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, ऐसे काम करो। तो ये काम होता है मिडिल लेवल का, उनको मोटिवेट करना भी काम होता है। अब लोअर लेवल देखते हैं। यहाँ पे वर्कर्स नहीं आते हैं, यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजर्स आते हैं। जैसे कि कह सकते हैं सुपरवाइजर जो होते हैं, जो देख रेख करते हैं कैसे काम कर रहा है। क्लर्क जो होते हैं वो आते हैं हमारे लोअर लेवल में। इनका क्या काम होता है? ये वर्कर्स नहीं होते हैं, ये वर्कर्स को देखने वाले होते हैं। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स पहला पॉइंट है इसमें। ये देखना होता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सेफ्टी, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट है इसमें हेल्दी इन्वायरमेंट। मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको काम करने के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। मतलब सब साथ मिलके काम करें, कोऑपरेट होकर के काम करें, एक दूसरे को सब सपोर्ट करें और आपस में सबके रिलेशंस अच्छे हों। नेक्स्ट है इसमें वेलकमिंग एम्प्लॉय सजेशंस। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय या वर्कर को ये लगता है कि यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो ज्यादा अच्छे से होगा, तो उनके सजेशंस को सुनना चाहिए, उन्हें इंकरेज करना चाहिए। अगर पसंद आए तो रिवॉर्ड भी देना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल है सुपरवाइजर्स और क्लर्क का। ये लोग लोअर लेवल में आते हैं, ये वर्कर्स के ऊपर होते हैं, ये वर्कर्स को मोटिवेट करने का काम करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। आज हमने देखा कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है और मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स एंथुसियास्ट। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।